धन्यवाद। श्री श्री सरस्वती पूजा के शुभ दिन में आज के इस संत जोसेफ स्कूल कोचिंग सेंटर द्वारा आयोजित पूजा के शुभ अवसर पर, माँ सरस्वती के पूजा के शुभ अवसर पर इस कोचिंग सेंटर के तमाम छोटे छोटे हमारे छोटे छोटे छात्र छात्राएं आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हमारे बीच हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता बड़े भाई संजय झा जी, इस क्षेत्र के थाना प्रभारी जी, हमारे प्रतिनिधि कैलाश गुप्ता जी, हमारे भाई मुकेश यादव जी समाज सेवी, हमारे भाई रंजीत प्रसाद बिल्लू जी, भाई अशोक जी, हमारे यूनियन के वरिष्ठ नेता छोटू राम जी, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष सूरज पासवान जी एवं सभी इस विद्यालय के पूरे कमेटी एवं हमारे मीडिया सोशल मीडिया के सभी साथियों, आज बहुत पूजा के दिन में हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं मां सरस्वती से यही प्रार्थना करेंगे कि इस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को जीवन में हर कोई से लक्ष्य दे जो उनके माता पिता का सपना हो, उनके सपना हो, हर लक्ष्य को प्राप्त करने का मां आशीर्वाद दे। और मुझे पूरा विश्वास है मां सरस्वती जी का आराधना पूजा जो भी सच्चे दिल से करता है उनका हर मनोकामना मां सरस्वती जी पूरा करती है। और खास करके छात्र छात्राओं के लिए तो विशेष दिन आज है ही कि हम विद्या प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए मां सरस्वती का आराधना पूजा करते हैं। और मां सरस्वती आज पूजा का दिन है, बहुत शुभ दिन है और आज हमें आप लोगों के बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हमारे भाई अजय सिन्हा जी भी हमारे प्रतिनिधि हैं, वो भी उपस्थित है। मैं फिर से इस विद्यालय संत जोसेफ कोचिंग सेंटर के जो हमारे पूरी टीम है उनको मैं अपनी ओर से ये आश्वस्त करना चाहेंगे, इस विद्यालय में जो भी चीज़ का कमियां हैं वो जरूर आप हम तक पहुंचाए हैं, हम उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन तो है ही, रजिस्ट्रेशन है तो जरूर हम अपने फंड से देने का काम करेंगे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह से आज कई कैसे पूरे शिक्षा के क्षेत्र में खास करके हमारे छोटे छोटे गांव मोहल्ले शहर में इस तरह के बच्चे को शिक्षा प्राप्त वहीं से ही अच्छा होता है कि जहाँ पे अभी हम देख रहे थे यहाँ के लिस्ट कई बच्चे अच्छे अंक से प्राप्त किए और यहाँ से उत्तीर्ण हुए हैं। कई कैसे बच्चे यहाँ से पढ़ लिख कर आगे बढ़कर इस भूली टाउनशिप का भी नाम रोशन किए हैं। तो मैं चाहूंगा विद्यालय प्रबंधन के प्रिंसिपल सहित सभी पूरी टीम को कि आप लोग शिक्षा को सेवा का एक संसाधन बनाएं और शिक्षा को सेवा के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों के बीच में शिक्षा दें, ताकि हमारे बच्चे इस विद्यालय से पढ़ लिख कर, इस कोचिंग सेंटर से पढ़ लिख कर अपना भविष्य के साथ साथ अपने माता पिता के नाम के साथ साथ इस क्षेत्र का नाम रोशन करें। यही मेरा शुभकामना ये अग्रिम बच्चों को बता देता हूँ। मैं बच्चों से भी मेरा आग्रह होगा, अपने छोटे छोटे बच्चों से भी मेरा आग्रह होगा कि आप सब के माता पिता और आपके गुरु, इस विद्यालय में शिक्षा देने वाले जो गुरु हैं, उनका जो इच्छा है कि हमारे बच्चे कैसे अच्छा से शिक्षा ग्रहण करें और वो इस क्षेत्र के शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ लिख कर आगे बढ़े। आप IAS बनिए, IPS बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए और कहीं पे भी इस तरह का मुसीबत देखे तो नेता भी बनने के लिए पीछे मत हटिए। आप लोग नेता भी बनिए। जब तक अच्छे नेता देश में नहीं आएंगे तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए हम चाहेंगे तमाम बच्चों से, खास करके प्राथमिकता के आधार पर, पहला शिक्षा मेरा प्राथमिकता होगा, मगर जब समाज के लिए काम करने की इच्छा हो तो आप राजनीतिक क्षेत्र में भी आकर, सामाजिक क्षेत्र में आकर आप समाज को सेवा करने का भी लक्ष्य जरूर रखिएगा। क्योंकि आज हम गर्व के साथ कह रहे थे कि आज हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के आज जन्मदिन है और उनके आज शुभ घड़ी, आज शुभ दिन भी है कि आज उन्होंने अपने जीवन काल में इस देश के गुलामी के खिलाफ आजादी की लड़ाई में उनका क्या रोल रहा, क्या उनका भूमिका रहा, उनके इतिहास भी हम सब जरूर पढ़े होंगे, उनके इतिहास को हम जानते हैं। तो आज हमारे देश की जरूरत है वैसे आने वाली पीढ़ियों में कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी देश के लिए सशक्त और मजबूत बनाने के लिए, देश के मान और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में भी हमें अपने ईमानदारी और निष्ठापूर्वक काम करना है। क्योंकि आप देख रहे हैं आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पहले भी आजादी के बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री कई हुए
मगर वर्तमान में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं। मोदी जी का नाम आज भारत ही नहीं पूरा विश्व जानता है। कई कैसे देश में हमारे प्रधानमंत्री आए जो दूसरे देश के लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री के नाम तक नहीं जानते थे, क्योंकि देश में जो स्थिति था कि देश अपने आप को असहाय महसूस करते थे, कमजोर महसूस करते थे। दूसरे देश के लोग आके घुस के मार के चले जाते थे, कुछ ऊह तक आवाज नहीं आती थी। मगर आज ये स्थिति, आज हमारे देश के लोग जब मोदी जी का नाम लेते तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि ये सच्चाई है। हम एक छोटा सा घटना बता देंगे इस देश के बच्चों के साथ जो घटना घटी थी, और हमारे देश के मोदी जी का कर्तव्य और काम कर रहा उस समय में। हम कोई राजनीतिक बात नहीं, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पीरियड में उन्होंने क्या काम किया उस बात को जरूर आने वाली पीढ़ियों के बीच में हम बताना चाहेंगे। जब तक हम नहीं बताएंगे तब तक हमारे देश के आने वाली पीढ़ी अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम जब गर्व से उनका मोदी जी का नाम कहीं पे विदेशों में आता तो हमारा गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। सीना चौड़ा इसलिए हो जाता है, एक छोटी सी घटना बता रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे जितने आज इस विद्यालय में छात्र छात्राओं के अभिभावक लोग भी आए हुए हैं, उनको भी सुनना जरूरी है। हम अपने बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो उच्च शिक्षा देने के लिए हम बाहर भेजते हैं। कोई अपना चाहता हमारा बच्चा इंजीनियर बने, हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा IAS बने, हमारा बच्चा IPS बने। तो एक छोटा सा घटना बता देना चाहेंगे। हमारे देश के लगभग हजारों से अधिक बच्चे यूक्रेन पढ़ने के लिए गए थे, रसिया पढ़ने के लिए गए थे। डॉक्टर की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने के लिए गए थे। और आप लोगों को मालूम होगा, आज से 4 साल 5 साल पीछे चले जाइए, जब यूक्रेन और रसिया के बीच में दोनों देशों में युद्ध हो गया, प्रारंभ हो गया। जब दोनों देशों का युद्ध प्रारंभ हो गया तो हमारे देश के जितने अभिभावक थे, जितने बच्चे पढ़ने के लिए गए थे रसिया, हमारे देश के अभिभावक अब उनको नींद भी नहीं आ रही है कि हमारे बच्चे पढ़ने गए, दोनों देश का युद्ध प्रारंभ हो चुका, हमारे बच्चे जिंदा वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, इसका चिंता सताने लगे हमारे देश के सारे अभिभावक जो हमारे बच्चे वहां पर पढ़ने गए थे। जब हमारे देश के बच्चे वहां फंस गए तो हमारे देश के अभिभावक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को संवाद भिजवाया। किनसे भिजवाया? अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से। कोई अपने सांसद से मुलाकात किया, अपने विधायक से मुलाकात किया, और उन्होंने अपना दुखड़ा रखा, अपना दर्द को रखा कि हमारे बच्चे रसिया पढ़ने के लिए गए हैं और वहां रसिया और यूक्रेन का युद्ध छिड़ चुका है, कैसे हमारे बच्चे सुरक्षित आएंगे कि हमारे बच्चे मारे जाएंगे। तो हम लोगों ने जाकर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष इन बातों को, इन दर्द को, इन भावना को, हमारे देश के जो जन भावना था लोगों का, उनको पास रखे। मोदी जी ने आश्वस्त किया कि एक भी बच्चा का खरोच तो नहीं आएगा, मैं विश्वास के साथ कर रहा हूँ। तो हम लोग भी आश्चर्य कि किस प्रकार से दोनों देशों का युद्ध चल रहा है, हजारों हजार लोग मारे जा रहे हैं वहां पे, मगर हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित होंगे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरे दिन यूक्रेन और रसिया के राष्ट्रपति से बात करके दोनों देशों को और युद्ध को रोकवाने का काम उन्होंने किया। अब दोनों देश का युद्ध रोके कैसे? प्रधानमंत्री हमारे देश के इतना सशक्त है कि आज पूरे विश्व में कोई सा देश का हिम्मत नहीं है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के बात को काट सके। और इन्होंने दोनों देशों के राष्ट्रपति से बात करके दोनों देशों को युद्ध को रोकवाया। तो दोनों देशों के राष्ट्रपति ने पूछा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि मोदी जी एक बात तो बताइए कि आपके देश के बच्चे जब निकलेंगे, हम शॉर्टकट में बता रहे हैं क्योंकि हमें चिरकुंडा जाना है, गोमो भी जाना कार्यक्रम है, मगर इसलिए हम शॉर्टकट में बताना चाहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से दोनों देशों के राष्ट्रपति ने ये पूछा कि मोदी जी आप तो ये तो बता दीजिए कि आपके देश के बच्चे जब निकलेंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि भारत के बच्चे हैं। हमारे मोदी जी ने गर्व के साथ कहा, जब यूक्रेन और रसिया से जब हमारे देश के बच्चे जो निकलेंगे और जिनके हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। और आज गर्व के साथ कहना पड़ रहा, जब तिरंगा विश्व में कहीं पे भी जब दिख जाता है तो मोदी जी का नाम याद आता है। इसलिए उपस्थित भाई और बहनों, अपने छोटे छोटे आने वाली पीढ़ियों से आग्रह करना चाहेंगे, वर्तमान समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य देश को आगे बढ़ाने का, उस लक्ष्य में हमें आने वाली पीढ़ी के साथ साथ वर्तमान समय में सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले, धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों का दायित्व और जिम्मेदारी है कि मोदी जी का साथ देना है, उनके साथ खड़ा रहना है और देश को सशक्त और मजबूत बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,